बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकम अभी एक फैसला ही आया था तो उसके फौरी बाद दूसरे फैसले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और रात गए तबले जंग बच चुका है। अडयाला जेल से कुछ बहुत बड़ी खबरें, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं और सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि रात गए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबरें इस वक्त जेरे गर्दिश हैं। इस वक्त अडयाला जेल में क्या सूरत हाल है और सजा सुनाने वाले जज आज फौरी तौर पर बेहोश होकर गिर गए। ये सूरत हाल और माजरा वहां पर क्या बना है। अडयाला जेल में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान जो है उनकी बाकायदा तौर पर धमकियां वो दे रहे हैं और आज अडयाला जेल में बैठकर उन्होंने जज साहब से क्या मुकालमा किया, किस तरह से धमकी उन्होंने दी, जिसके बाद बाजी पलटना शुरू हो गई है। इस हवाले से इमरान खान साहब की मुकम्मल गुफ्तगू जो है वो जनाब मैंने आपके सामने रिपोर्ट करनी है। हूबहू वही अल्फाज जो खान साहब ने आज बोले वो आप तक पहुंचाने हैं। और फिर दूसरी जानिब शाह महमूद कैशी साहब जो हैं आज वो बोल उठे। आज किस तरह से शाह महमूद कैशी साहब ने पूरी की पूरी गेम ही जो है वो उलट दी है और उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ी गवाही देने का ऐलान कर दिया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम आज साइफर केस का फैसला आपके सामने आया कि इमरान खान और शाह महमूद कैशी साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत जो है वो सुना दी गई, जिसके बाद एक बयानिया सोशल मीडिया पर घड़ने की कोशिश हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर आज सड़कों पर नजर नहीं आया। और यहां तक कि कुछ सहाफ़ी भी आज प्लांट हुए। मोहम्मद इशफाक नामी एक अकाउंट है, गालिबन दुनिया न्यूज़ में ये काम करते हैं और वो कह रहे थे कि जनाब आज तो लाहौर में कोई बंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजर नहीं आ रहा था। तो इन तमाम तर सहाफ़ियों के जरिए हसन अयूब हों या दीगर सहाफ़ी हों जो टाउट सहाफ़ी कहलाए जाते हैं, तो उन्होंने बयानिया ये बनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर आज बाहर निकले, इनको हम मुस्तल करें और वो आग लगाएं और उसका हम फायदा उठाकर जो है अपने लोगों को वहां पर प्लांट करके 9 मई करने की साजिश करें। और यही बात हसन अयूब और डॉक्टर फरहान विक जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है नून लिखे, वो कई दिनों से ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सब कुछ बेसूद हुआ। और इमरान खान साहब ने ये वादे तौर पर आज कहा कि कौम आज सड़कों पर ना निकले और वो मुश्तिल ना हो, पुरअमन रहे और बल्कि 8 फरवरी को करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। और एक वोट जो है आपकी बहुत बड़ी कीमत रखता है कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान आपके दरमियान हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें तो डेफिनेटली फिर 2/2 से वो बंदा वापस आ सकता है। तो ये एक बहुत मुश्किल खेल है, लेकिन ये इस खेल में जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो आज जनाब साइफर केस के जो फैसले के असरात हैं वो सामने भी आए और स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी जो है वो आज वो देखी गई है। मंगल के रोज़ पूरे का पूरा कारोबारी सेशन के दौरान मंदी छाए रहने से सरमायाकारों के अरबों रुपए जो है वो डूब गए और सिर्फ 2 दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तकरीबन 2000 पॉइंट्स गिर गया है। एक फैसले से पाकिस्तान की इकॉनमी कहां पर चली गई है। सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आप मुल्क को आग में धकेल रहे हैं। आज किसी को यह नहीं पता कि आज बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने का फैसला हो गया, पेट्रोल यहां पर महंगा हो रहा है, गैस यहां पर महंगी हो रही है। इसकी जानिब कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं कर रहा। अवाम जो है वो इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रही है। अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक शख्स को सजाए मौत देने के लिए आपके साथ तक कर सकते हैं। यह आज पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो आपके सामने है। और फिर मरियम नवाज यानी कि पाकिस्तान की तारीख में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसको सजा दी गई वो हंसता मुस्कुरा रहा था, उसके सपोर्टर आज खुश हो रहे थे, वो जनाब खुशियां मना रहे थे। जी ठीक है कि जो मर्द हैं वो जेलों में रहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग वाले जो हैं वो वहां पर शोक चल रहा था, वहां पर मातम चल रहा था कि जनाब ये क्या हमारे साथ हो गया है। तो यहाँ तक कि जावेद लतीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब को सजाए मौत हो जाती या उनको इलेक्शन से पहले जो है वो सजा होती ताकि वो हमदर्दी का वोट हासिल कर सकें। मरियम नवाज ने जनाब आज जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान को 10 साल सजा होने पर हमने किसी ने मिठाई नहीं बांटी, यानी कि इनको पता है कि वो शख्स जो है वो टूटने वाला नहीं है, वो डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। वो मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, वो ये कहता है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, हमने यहाँ पर रहना है। और ये अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है, क्योंकि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है और हमने अपने बहादुर फौजियों को सपोर्ट करना है जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे लिए जंगे लड़ रहे हैं। और आज खबर ये है कि मच जेल में भी जो है वो हमला किया गया है, जो BLA है और TTP है उनकी जानिब से। तो पाकिस्तान की बहादुर फौज जो है हमें उनको इस सारे सिनेरियो में हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके हम किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने। हमें अपनी बहादुर फौज को, उनके नौजवानों को जो है वो इस्लामी अकीदत पेश करना चाहिए। तो मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने संगीन जुर्म किया था और कागज लहरा कर झूठ बोला और कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ किया। आपने कहा था साइफर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, साइफर तो आया ही नहीं है,
तो आज जो इमरान खान को सजा हुई है वो किस बेस पर हुई है, वो कौन सा केस था कि इमरान खान साहब को उस केस की सजा मिल गई। कहा गया कि साइफर गुम हो गया, खान साहब ने कौमी सलामती से खिलवाड़ किया है। तो जब साइफर एग्जिस्टिंग कर रहा था तो वो फलां साइफर जो गुम हुआ है वो फिर कैसे गुम हो गया। ये कुछ आम तरीन कानूनी सवालात हैं जो जज अब्दुल हसन जुल्करनैन के सामने शायद ना आए हों, क्योंकि उन पर प्रेशर था। उन्होंने कहा मरियम नवाज ने कि ये सियासी जमात है और ना ही ये सियासी मुकदमा है। बताओ सियासी जमातें मुल्क पर हमला करती हैं, और बताओ कि क्या सियासी जमातें जो हैं वो अपने मुल्क के आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, अपनी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं। बताओ कि क्या एक सियासी जमात भारत में जाकर ये बात करती है कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। क्या एक मुल्क की सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ उनकी जो राज है वो अफशां करती है, उसको लीक करती है? क्या पाकिस्तान की एक सियासी जमात, बताओ, क्या वो डॉन लीक्स करती है? इसके जवाब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास नहीं होंगे। और उन्होंने हरूनाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2013 में जब आपने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो करप्शन अरूज पर थी और 5 साल में करप्शन 23% नीचे चले गई। वो कोई आम दौर नहीं था जहां पर लोगों को अंडे जो हैं वो और मुर्गियां दे रहे थे, वो ऐसा दौर था जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे बने थे। अब जनाब बात यह है कि जिन पर ये बात कर रहे हैं कि 2013 में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन थी, उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने जनाब जो है वो हुकूमत भी बनाई। और यही मरियम नवाज जो है वो उसी बिलावल भुट्टो को कह रही थी कि बिलावल तो मेरा भाई है, ये उसी दुदारी साहब को बाप बना रही थी। और उसी दुदारी के साथ मिलकर इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। उसी सिंध हाउस के अंदर जमीरों की मंडियां लगाई गई थी। और आज ये उन्हीं की हुकूमत के ऊपर जो है आपको आपके सामने तनकीद करने पर आपको नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है, यानी कि अवाम को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अवाम के हिसाब से खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अवाम इनका चूरन खरीदने को इस वक्त तैयार नहीं है। आज जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी है। और कुरैशी साहब ने पहले भी जनाब एक बात की थी कि मैं कुरान पर हर्फ देकर बताना चाहता हूं कि मुझे फलां शख्सियत ने कहा था कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। आज उन्होंने साबिक आर्मी चीफ का नाम ले दिया कि आप इमरान खान को छोड़ दें वरना आपको सजा हो जाएगी। और यही बात अगस्त के अंदर साबिक आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब को कही थी कि जनाब आप अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना आपको किसी भी वक्त जो है वो सजा हो सकती है। अब जनाब खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आज सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ बेवफाई करता तो डार्लिंग होता, यानी कि अगर मैं भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता, इमरान खान को छोड़ देता, तो मैं उनका दीवाना होता, मैं उनकी माशूक होती और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक और तहरीका खेज बयान दूंगा। यानी कि एक और उन्होंने तहरीका खेज बयान देने की बात कर दी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा, हाई कोर्ट में भी जाऊंगा और वहां पर खड़ा होकर एक ऐसा बयान दूंगा कि जिसके बाद ये पूरी की पूरी बाजी पलट जाएगी। और साइफर का केस जो है वो आला अदलिया से उठता हुआ नजर आ रहा है। इसकी कोई कानूनी हैसियत मौजूद नहीं है क्योंकि प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। जेल ट्रायल आपके सामने था कि कैसा ट्रायल किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि सदा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमिन है, पाकिस्तान का हमेशा दफा किया है और करते रहेंगे, बाहर नहीं जाऊंगा, जिंदा जो है यहाँ जेल से निकलूंगा या फिर मुर्दा हालत में मुल्तान के कब्रिस्तान में जाऊंगा। ये जनाब आज मुल्तान के एक कैदी ने इमरान खान के साथ जो है अपना अहद वफा कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने जनाब इमरान खान का जो है वो साथ देने का ऐलान किया था, बहुत सारे लोगों ने वादे वहीद किए थे, लेकिन एक शख्स ने वादा निभा कर बताया कि वाकई वो जो है वो मर्द का बच्चा है। तो जनाब ये एक सारी सिचुएशन तो आपके सामने है। इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब आज सामने आए, उन्होंने धमकियाँ दी। उन्होंने धमकियां किस तरह से दी? आप सबको पता है कि साइफर का केस और साइफर केस में हुआ ये कि जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने फौरी तौर पर सजा दी और वहां पर एक सेकंड भी जाया किए बगैर वो वहां से फरार हो गए। इमरान खान साहब जो हैं वो वहां पर बैठे मुस्कुरा रहे थे कि जी ठीक है, बस यही सजा थी 10 साल, बस 10 साल। खान साहब तो कहते जी हाँ आप सजाए मौत दें, फांसी की सजा दें, कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। तो जनाब खान साहब जो हैं उन्होंने बात की और उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि दुश्मन भी असली हो, अब बेचारी औरतों को क्या कसूर है, आप औरतों तक जा पहुंचे हैं और उनसे बदले लेने की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जज हसनाज साहब फैसला देकर घबराए हुए थे और जज हसनाज सजा सुनाने के बाद ऐसे भागा कि अगर 100 मीटर की रेस में भागना पड़ता तो जज अब्दुल हसन जुल्करनैन जो है वो जीत जाते और उनको ओलंपिक्स में होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो फैसला देकर घबरा गए थे, यानी कि आप देखना ये होगा कि फैसला फिर कहाँ से आया। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन जो है उस फैसले के जज हैं, उन्होंने फैसला लिखना था, उन्होंने फैसला तहरीर करना था और उन्होंने फैसला सुनाना था। लेकिन क्या लिखा हुआ फैसला जो है सुनाया गया। ये इमरान खान साहब जो है वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं जज अब्दुल हसन जुल्करनैन के ऊपर कि वो ऐसे भागे जैसे 100 मीटर की रेस है और उनको तो ओलंपिक्स में जो है वो होना चाहिए था। अब ये सारी चीज़ें तो जनाब आपके सामने हैं। बुशरा बीबी जो हैं अब उनकी गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं कि अडयाला जेल में रेड अलर्ट जारी हो गया है और उससे बढ़कर जो सजा सुनाने वाले जज हैं वो जनाब उनकी इस वक्त जो खबर है वो तशवीशनाक खबरें वहां से सामने आ रही हैं कि वहां से कुछ अच्छे की रिपोर्ट नहीं है और अडयाला जेल में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। जनाब मैं तो आपको कल से बता रहा था
कि इमरान खान को जो साइफर केस में सजा होगी वो कोई गैर मामूली नहीं होगी, वो तो मामूल के मुताबिक नजरों से गुजर जाएगी, लेकिन जो तोशाखाना केस में सजा होगी वो इंतहाई गैर मामूली होगी। और बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल में ही उनकी समात होगी और उनको अडयाला जेल से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल मैंने ये आपको खबर दी कि ये असल खबर होगी कल की, और आज बल्कि आज की मैंने बात की थी। तो जनाब आज ये हुआ है कि अडयाला जेल में जो जराए हैं वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि अडयाला जेल में खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं और बुशरा बीबी अपनी जरूरत का सामान पहले ही साथ लेकर आई हैं। अगर आज उनकी गिरफ्तारी होती है तो यकीन माने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर मायूस नहीं बल्कि मजीद जज्बे से 8 फरवरी को वोट देने निकलेगा। अब यानी कि खबर यह है कि बुशरा बीबी तो आज गिरफ्तार होने आ गई थी क्योंकि उनको पता था कि उनके खिलाफ आज फैसला आने जा रहा है तो शाखाना नैब केस का, और उनको अडयाला जेल से गिरफ्तार कर लिया जाना था, उनको अडयाला जेल में ही रखा जाना था, तो वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर आई थी। अब अचानक से हुआ क्या कि फैसला आज नहीं हुआ बल्कि कल 9:30 बजे तक जो है वो इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। ये असल कहानी क्या है जनाब, ये मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। जज बशीर जो उन्होंने जरदारी साहब को सजा दी, तो यहाँ पर यूसुफ गिलानी तो शाखाना केस उनकी वहां पर जो है वो सजा बनी, नवाज साहब को सजा देने वाले ये जज हैं। तो अब हुआ ये है कि जज मोहम्मद बशीर पहले भी उन्होंने छुट्टियों की दरखास्त की थी और उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई थी। अब वहां से मुझे नजर यह आया कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो है वो इमरान खान को और उनकी अहलिया को सजा नहीं देना चाहते और उनकी मार्च में जो है वो रिटायरमेंट है, और उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट तक मेरी जो है वो मुझे लीव दी जाए, मेडिकल लीव दी जाए, लेकिन उनकी जो वजारत कानून ने उनकी मेडिकल लीव को रिजेक्ट कर दिया था। आज हुआ यह है कि इतलात है कि तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर अचानक बेहोश हो गए और नीचे गिर गए, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर अडयाला जेल के ही अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जज जो है वो अपना ज़मीर बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि मैं तोशाखाना केस में, इस बोगस केस में इमरान खान और उसकी अहलिया को सजा नहीं दूंगा। और पहले भी वो मेडिकल लीव पर जाना चाहते थे लेकिन उनकी मेडिकल लीव को कैंसिल कर दिया गया ताकि ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़े, और आज ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, फैसला आज सुनाया जाना था और आज ही फैसला सुनाकर बुशरा बीबी जो है उनको गिरफ्तार किया जाना था। इमरान खान साहब की भी इसमें गिरफ्तारी होनी थी, इसमें उनको सजा होनी थी, उनको नाहल किया जाना था, लेकिन वो उनकी अचानक से तबीयत जो है बिगड़ी है और कल 9:30 बजे यानी कि कल जो है बुशरा बीबी साहिबा को वहाँ से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कल का दिन इस वक्त बड़ा अहम है। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंगल खैलक नालानी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।